तो उस परम चेतन तत्व को स्वीकार करना, उस परम चेतन तत्व को स्वीकार करना जिसकी उपस्थिति से ही यह सृष्टि सब जगह यथावत व्यवस्था के अनुसार चल चल। जब उस चेतन की ध्यान देंगे, प्रथम पद है सत, द्वितीय पद है चेतन। जब उस चेतन के सत्य को हम स्वीकार कर लेते या चेतन से संबंधित सत्य को ही सत्य मानते हैं, अन्यथा नहीं। इस अवस्था में क्या होता है? तो तीसरा पद है आनंद। तीसरा पद क्या है? सच्चिदानंद में आनंद। उस परम चेतन को एकमात्र सत्य मान लेने के बाद ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अदरवाइज देयर इज नो एनी अदर फैक्टर और टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच कैन प्रोवाइड यू आनंद। आनंद की प्राप्ति का दूसरा कोई विधान और तर्क नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में लिख दिया, राम अतर्क बुद्धि मन बात। माथा लड़ाते रहिए, आनंद को खोजते रहिए, मिलेगा नहीं। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक प्रथम सत्य को हम सभी सच में जीना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा बेईमान है वह भी चाहता है कि हम बेईमानों के बीच का जो बंटवारा हो बड़ी ईमानदारी से। प्रेम से वत्सल भगवान की नहीं समझ। दो चार भ्रष्टाचार जैसे जो रोड बनता है, इसमें मुखिया होते हैं तो बीडीओ होते हैं तो जीएम होते हैं तो एसपी होते हैं, तो इसमें जो कोई आता है तो इसमें कुछ ये लोग अपना कमीशन बाजी नेता और ये सब जो लगे होते हैं, ये अपना बंटवारा बड़ी ईमानदारी से करते हैं। यानी कि आप जब ये कहते हैं कि बेईमान सबसे, उसको तो ईमानदारी है ही नहीं, तो समझिए आप कभी बेईमानों को समझ नहीं पाए। बेईमान अपने धंधे में बड़ा ईमानदार है, उसका असत्य भी सत्य के बल पर ही टिका हुआ, उसका भ्रष्टाचार भी जो नियामक आचार है उसके आचार पर ही टिका हुआ है। या झूठ भी, झूठ क्या है? सत्य की अनुपस्थिति ही झूठ है। झूठ और कुछ है? झूठ और कुछ नहीं। सत्य नहीं है तो झूठ है, वरना झूठ कुछ नहीं है। कोई बात झूठ नहीं होती, उसमें सच नहीं दिखता है तो वो बात झूठी हो जाती है। बेईमानों के लिए, बेईमानों की सभा में बड़ी ईमानदारी की जरूरत होती है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? कभी दो चार वो चोर का बंटवारा देखिएगा, एकदम आपसे ज्यादा तराजू से बात कर तो उनका गुट बना होता है। जो मैं कल कह रहा था कि अनास्था में भी आस्था दिखती है, कल भी यही चर्चा, इससे मिलती जुलती चर्चा चल रही थी कि जो नास्तिक हैं उनकी अनास्था में आस्था देखिए, उनकी अनास्था में भी आस्था है कि वह यह मान ही नहीं सकते कि आस्था भी कोई चीज है। वो प्रतिज्ञा कर बैठे हैं, वो दृढ़ संकल्पित है कि उनकी आस्था, जो अनास्था, उनकी अपनी अनास्था के प्रति जो आस्था है, इसको डगमग नहीं होने दें। अनास्था का इतना चक्कर उनके पास होता है, आप अपने गांव समाज में देखिएगा, अनास्था इतना जकड़ लेती है कि वह राम के फोटो को फेंक देते हैं, वह कृष्ण के फोटो को फेंक देते हैं, वह माँ बाप के फोटो को फेंक देते हैं। यह अनास्था वैदिक धर्म है। पिता के फोटो को तो फेंक देते हैं, लेकिन पिता का जिस चिड़िया सिग्नेचर के आधार पर जमीनवा मिला है, सरकार को वही थोड़ा फेंकवा दीजिए। प्रेम से भगवान की फोटो तो फेंक दिया। राशन कार्ड में तुम्हारा जो नाम लिखा था, बाप तुम्हारा सिग्नेचर करके, उस सिग्नेचरवा को निकाल के मिटाई दी।
वोटर आईडी में जब 18 साल के हुए थे तुम्हारे बाप ने तुम्हारा अपनी चुड़िया के आधार पर कहा ये मेरा बेटा है, उस सिग्नेचर को हटाओ ना, थोड़ा सा हटा रहे हो तो पूरा ही हटाए। जमीन चली जाएगी, जायदाद चली जाएगी, अपनी पहचान चली जाएगी। तो नास्तिक क्या है? उसकी नास्तिक दर्शन में आस्था हो चुकी और अटूट आस्था है। इस कारण से वो भगवान के फोटो को तो हटा रहा है, भगवान की बातों को तो हटा रहा है, भटकता हुआ था उसका जीवन। असत्य का भी आधार सत्य ही है, नास्तिकता अनास्था का भी आधार आस्था ही है। वह पागल हो चुका है, वह रावण के तरीके से दर्पित हो चुका है कि मेरे बल के सामने सभी निर्बल हैं। अपने दर्प में वह लाखों अनंत वर्ष से आ रहे इस स्मृति ज्ञान को धूल धूसरित करता हुआ अपने मन कल्पित ज्ञान को ही उसी अंबर में जो 500 साल 1000 साल ये 10-20 साल पहले की जो फिलॉसफी है उसी को सत्य मान करके उस अनास्था के दर्शन में आस्था रख करके वह भ्रमित सी जीवन जी रहा। सच को किसी झूठ के सहारे की जरूरत नहीं प्यारे, लेकिन झूठ को भी एक सच के सहारे की जरूरत पड़ जाती। सच की यही शक्ति, सत्य को किसी झूठ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन झूठ को भी एक सच की आवश्यकता है। सच्चिदानंद, उस सत्य को, उस ज्ञान रूपी सत्य की स्वीकृति होने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि आप उस परम चेतन तत्व को ही परम सत्य ना माने। ये तीनों सत्य